Hello guys, welcome back to my channel. This is me Vidya and today's video is all about a parenting review. Hi, I'm Vidya Shashank, a blogger and mommy of two. Welcome to my channel. When I became a new parent, एक रिव्यू जो मैं हमेशा देखती थी वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइपर्स के ऊपर. तो मार्केट में इतने ढेर सारे डाइपर्स अवेलेबल है और इतने टाइप्स ऑफ इतने ब्रांड्स ऑफ डाइपर्स अवेलेबल है कि हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डाइपर लेना है, कौन से डाइपर को कंटिन्यू करना है, कैसा लेना है, कहाँ से लेना है एंड व्हाट नॉट. सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के डाइपर्स है और कौन सा डाइपर्स इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. तो आप उसको देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि विच डाइपर यू वांट टू गो विद योर बेबी. सो इससे पहले कि मैं आपको डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डाइपर्स के बारे में बताऊं, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइपर्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट. सो आपके पास डिस्पोजेबल डाइपर्स मिलेंगे एंड द सेकेंड वन इज क्लॉथ डाइपर. सो क्लॉथ डाइपर एंड डिस्पोजेबल डाइपर मैं दोनों अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ. लाइक एट नाइट्स आई गो फॉर क्लॉथ डाइपर एंड मॉर्निंग टाइम आई गो फॉर डिस्पोजेबल डाइपर्स. तो क्लॉथ डाइपर के ऊपर एक पर्टिकुलर सा वीडियो मैं जरूर करूंगी, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्पोजेबल डाइपर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर बेबीज. जब भी आप कोई डाइपर खरीदते हो, देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो कि आपको पर्टिकुलरली देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि डाइपर्स, डिस्पोजेबल डाइपर्स स्पेशली, दे कैन बी वेरी कॉस्टली एंड एवरी मंथ जब हम लोग इतने बल्क में डाइपर्स लेते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट गोज टुवर्ड्स बाइंग डाइपर्स. सो कॉस्ट इज डेफिनेटली वन फैक्टर. देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्बेंसी, कि कितने अच्छे से डाइपर बेबी के शुशु को या पॉटी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दैट इट देयर इज नो लीकेज. एंड द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स कि वो अपने बेबी के स्किन पे कितना सेंसिटिव है और कितने अच्छे से वो बेबी के स्किन को सूट कर रहा है. क्योंकि देयर आर मेनी डाइपर्स जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप यूज़ करोगे तो आपके बेबी के स्किन में रैशेस आ जाते हैं. तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में मैं बात करूंगी. एंड ऑल्सो मैंने अपने यहाँ पे सैम्पल डाइपर्स रखे हैं हर एक ब्रांड के. तो आई एम गोइंग टू शो यू लाइव कि कैसे ये डाइपर्स, वेदर उन लोग जो इतना दावा करते हैं कि माई डाइपर इज द बेस्ट, इट हैव द बेस्ट एब्जॉर्बेंसी एंड अदर थिंग्स, तो क्या वो सच्ची में फॉलो करते हैं कि नहीं. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. बिफोर आई डू एनीथिंग लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है. मैंने हर एक डाइपर ब्रांड के लिए आई हैव डन स्पॉन्सर्ड पोस्ट फॉर देम ऑन इंस्टाग्राम और मैंने अपने ट्रू रिव्यूज भी डाले. बट ये जो वीडियो है इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल एंड इट्स डेफिनेटली नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब में करने से पहले या कोई भी पोस्ट इंस्टाग्राम में डालने से पहले मैं उसके बारे में बहुत स्टडी करती हूँ, बहुत रिसर्च करती हूँ. उस टॉपिक के बारे में मैं इंटरनेट पे पढ़ती हूँ, अगर कोई बुक्स अवेलेबल है तो उसको पढ़ती हूँ, कोई एक्सपीरियंस किया रहता है लाइक माई मॉम और माई फ्रेंड्स, तो मैं उनसे उनका रिव्यूज लेती हूँ. और कोई वीडियो है तो मैं उसको देखती हूँ और वो सब को पढ़ के अपना खुद का रिव्यू और अपना खुद का वीडियो बनाती हूँ. बट ये वाला जो वीडियो है ये बनाने से पहले मैंने कोई भी रेफरेंस वीडियो या कोई भी रिव्यूज ऑनलाइन नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो प्योरली अपने ओन रिव्यूज पे बनाना चाहती हूँ. तो लेट मी पुट अ डिस्क्लेमर ओवर हियर, ये जो भी मैं आज बता रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे है एंड आई एम 100% ट्रू टू माई सेल्फ. अगर आपको लगता है कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और आपने ट्राई नहीं किया है, एंड इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, आई सजेस्ट गो फॉर अ स्मॉलर पैक. सैम्पल पैक है तो द बेस्ट, अदरवाइज गो फॉर अ स्मॉलर पैक एंड इफ यू आर लाइकिंग इट यू कैन कंटिन्यू इट डेफिनेटली. तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगी अबाउट फ्यू ब्रांड्स दैट आर इजिली अवेलेबल इन इंडिया. पैम्पर्स, हगीज, मैमी पोको पैंट्स, सपल्स. तो ये सारे ब्रांड जो है उनके सैम्पल डाइपर्स आई एम हैविंग एंड आई एम गोइंग टू शो यू लाइव इन फ्रंट ऑफ यू कि इसका एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा है, इसका मटेरियल कितना अच्छा है एंड व्हाट नॉट. उसके अलावा दो मोर डाइपर्स है जिसका सैम्पल पैक अभी मेरे पास नहीं है एंड आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट, बट आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट दोज ब्रांड्स ऑल्सो, सो कीप वॉचिंग. सो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट बना के रखा है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द फैक्टर्स. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द प्राइस ऑफ दीज डाइपर्स. तो अगर आप पैम्पर्स डाइपर्स देखें तो उसका रेंज आता है फ्रॉम 11, 15, 17. तो डिपेंड्स, क्योंकि पैम्पर्स डाइपर्स बहुत डिफरेंट वेरिएंट्स में आते हैं. तो द मोस्ट बेसिक वन कॉस्ट लाइक 11 रुपीज़ पर डाइपर, वो 15 रुपीज़ का भी है, 17 रुपीज़ का भी है एंड इट गोज ऑन. हगीज डाइपर इज ऑल्सो 11, लाइक हगीज के ज़्यादा वेरियंट्स है नहीं एज कम्पेयर टू पैम्पर्स. तो हगीज का मोस्ट बेसिक वन इज 11 रुपीज़ पर डाइपर. देन मैमी पोको पैंट्स इज समथिंग विच कम्स फॉर 12 रुपीज़, तो थोड़ा और कॉस्टली है.
कंपेयर टू हगीज. देन नेक्स्ट इज सपल्स, जो मैंने बोला था दैट इज द चीपेस्ट इन द लॉट. इट कम्स फॉर अराउंड 7 to 8 रुपीज पर डायपर. एंड देन मैं जो 2 डायपर्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा बात करना चाहती हूँ आज, दैट इज अबाउट हिमालय डायपर्स एंड अबाउट बम्सी डायपर. तो हिमालय ब्रांड तो आपने सुना ही होगा, बट देन बम्सी इज नॉट समथिंग विच यू हैव हर्ड. तो हिमालयन डायपर्स कम्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज पर डायपर एंड बम्सी कम्स फॉर 14 रुपीज पर डायपर. तो अगर हम लोग कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, यानी सब जैसे पैम्पर्स है, डिफरेंट वेरिएंट्स है, बट आई एम गोइंग टू टेक द बेसिक वन. तो अगर आप कॉस्ट के डिफरेंस में अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा. एंड इसमें आप नेचुरली देख सकते हैं दैट विच डायपर स्टैंड्स फॉर व्हाट. सो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में बात करोगे तो दिस इज द लिस्ट विच यू शुड श्योरली बी फॉलो. नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे एंड दैट इज अबाउट द टच एंड फील ऑफ दीज डायपर्स. तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका मटेरियल कैसे फील होता है. तो पैम्पर्स डायपर्स एज यू कैन सी इट इज वेरी स्ट्रेचेबल एंड इसका मटेरियल भी अच्छा लगता है. तो इट गोज सॉफ्ट ऑन योर बेबी स्किन, दैट इज फॉर श्योर, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेचेबल. तो ईजिली उनको पहनाना एंड उसको टेक ऑफ करना भी आसान होता है. ये सारे डायपर्स यहाँ से टेयर इन फॉर्म में आते हैं, तो आप यहाँ से जस्ट टेयर कर सकते हो एंड इसको ईजिली रिमूव कर सकते हो. तो दैट इज अबाउट पैम्पर्स. दिस वन इज हगीज डायपर. तो हगीज डायपर भी ऐसा ही होता है, इट्स स्ट्रेचेबल बट इट्स नॉट एज स्ट्रेचेबल एज पैम्पर्स फॉर श्योर. बट इसका मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है एंड ये भी सेम साइड टेयरिंग पैटर्न से ही आता है. देन कम मैमीज पोको पैंट एंड ट्रस्ट मी आई लाइक दिस अ लॉट, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ब्रीथेबल लगता है. लाइक ये थोड़ा और ओपन एंड इट लुक्स बिग एंड इट लुक्स फ्रेश, ट्रस्ट मी. तो ये डायपर्स मुझे और सॉफ्ट लगता है ध्रुव के जब मैं उसको पहनाती हूँ या जब उसको उतारना रहता है. तो आई फील दिस वन इज मोर बेटर कंपेयर टू द रेस्ट. एंड देन द लास्ट डायपर जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ दैट इज सपल्स डायपर. तो ये उतना स्ट्रेचेबल नहीं है, इट्स लाइक लिटिल टाइट, तो टाइटली रहेगा बेबी के स्किन के ऊपर. तो दिस इज अबाउट द मटेरियल. और मटेरियल भी जस्ट लाइक एनी रेगुलर डायपर. तो जैसे पैम्पर्स और नॉट पैम्पर्स, जैसे पैम्पर्स इज एक्स्ट्रा सॉफ्ट, तो जैसे आप हगीज डायपर की जैसा सेम टाइप है इसका भी स्ट्रेचेबिलिटी है, इसका भी मटेरियल. द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज अबाउट कि ये डायपर्स लेने कैसे. तो आप ये डायपर्स को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, आप इसको ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो. बट ट्रस्ट मी दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ओके, क्योंकि मैं जब भी किसी मेडिकल स्टोर में या किसी सुपरमार्केट में जाके ये डायपर्स परचेज करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसका पुराना वर्जन मिलता है. लाइक जैसे कि हगीज व्हेन इट कम्स विद बबल रैप टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या, तो वो नहीं मिलता है, उससे पहले वाला वर्जन का मिलता है. तो इट्स नॉट ऑलवेज अपडेटेड. एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी डायपर्स मैं ऑफलाइन लेती हूँ, लाइक मार्केट से लेती हूँ, शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स या सुपरमार्केट से लेती हूँ, तो मैंने हमेशा ध्यान दिया कि उसका कॉस्ट विल बी लाइक MRP के बहुत पास रहता है. तो यू डोंट गेट ह्यूज डिस्काउंट्स. बट इफ़ यू आर चेकिंग ऑन वेबसाइट्स लाइक फर्स्ट क्राई या अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो हमेशा यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. और डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डायपर्स यू आर बाइंग. तो अगर आप मंथली पूरा पैक ले रहे हो, लाइक द बिग वन जिसमें मोर देन 100 या नियर टू 90 और 110 ऐसे वाले पैक नंबर ऑफ डायपर्स आते हैं, तो वो कंपेरेटिवली चीप रहता है देन द स्मॉलर पैकेट्स. तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर डायपर, डिस्पोजेबल डायपर फुल टाइम यूज़ करने वाले लोग हो एंड देन आपको हमेशा वो चाहिए होता है एंड यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट, देन ट्राई बाइंग समथिंग ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन यू विल गेट अ बेटर रेट्स कंपेयर टू एनी अदर मार्केट विच इज रनिंग ऑफलाइन. सो हिमालय के डायपर्स एंड देन बम्सी के डायपर्स की बात करूँ तो हिमालय के डायपर्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. बम्सी डायपर्स का एक प्रॉब्लम क्या है कि अप टू आई थिंक लार्ज तक आपके बेबीज के लिए उसमें टेप इन डायपर्स ही मिलते हैं. लाइक यू डोंट गेट द पैंट स्टाइल डायपर. तो वी नो लाइक पैंट स्टाइल डायपर भी होता है एंड टेप इन डायपर भी होता है. बट समहाउ मुझे टेप इन डायपर्स आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम मोर कंफर्टेबल विद द पैंट स्टाइल डायपर. तो इसमें आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद बम्सी. Now I'm going to tell you my personal experience about each and every brand that I have used. तो when it comes to the skin sensitivity या आपके बेबी के स्किन के ऊपर कितना इफेक्टिवली वो कवर अप करता है और वो रैशेस नहीं कॉज करता है, तो इस फैक्टर के बारे में बात करोगे तो मुझे सारे डायपर्स सिमिलर लगे.
ये जितने भी डायपर्स मैंने अभी बोले हैं दे आर ऑल गुड, क्योंकि उसने कभी भी ध्रुव के स्किन पे रैशेस नहीं आया है. मे बी द रीज़न इज़ दैट मैं अच्छे से उसको उसको मॉइस्चराइज करती हूँ. उसको रैशेस तभी आएंगे अगर आप डायपर्स बहुत लॉन्ग टाइम तक बच्चे को पहना के रखेंगे. तो मैं उतने लॉन्ग टाइम तक नहीं रखती हूँ, मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स, बिकॉज ये सारे डायपर्स बोलते हैं कि उनको 12 आवर्स एब्जॉर्बेंसी है. बट दैट डजेंट मीन कि आप पूरे 24 आवर्स में सिर्फ 2 डायपर्स बच्चे को पहनाओ, तो ऐसा नहीं होता है. तो मैं डे टाइम में आई कीप ऑन चेंजिंग डायपर. एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के बीच में मैं डायपर चेंज कर देती हूँ. जब लगता है कि थोड़ा हैवी है तो तुरंत चेंज करती हूँ. वो अगर पॉटी कर रहा है तो तुरंत चेंज करती हूँ. तो चेंजिंग डायपर्स ऑफन इज ऑफकोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि आपके बेबी की स्किन पे रैशेस ना हो. द सेकेंड थिंग इज, जब भी आप डायपर चेंज करो तो मेक श्योर कि आप बेबी के स्किन को अच्छे से क्लीन करो और उसमें पाउडर डालो या बेबी लोशन डालो, टू मेक श्योर कि वो थोड़ा उसमें रैशेस या इन्फेक्शन ऐसा चीज़ें ना आए. तो अगर आप अपने साइड से केयर कर रहे हो तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज डायपर्स आर बैड इनफ टू क्रिएट रैशेस या छोटे पिंपल्स ब्लिस्टर्स टाइप आ जाते हैं. ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ है अब तक में. तो दैट्स द नेक्स्ट फैक्टर विच आई एम गोइंग टू टॉक इज अबाउट इट्स एब्जॉर्बेंसी लेवल. तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है इन सारे डायपर्स के साथ, और कितना एब्जॉर्बेंसी बेस्ट है, वेदर लीक हुआ है कभी एंड नॉट. तो लेट मी स्टार्ट विथ पैम्पर्स. तो पैम्पर्स डायपर्स बहुत फेमस है. एज आई टोल्ड यू, फेमस इसलिए बिकॉज दे आर रियली गुड इन मार्केटिंग. आप जहाँ पे भी देखोगे डायपर्स बोलोगे तो आपको पैम्पर्स और हगीज ही सबसे पहले आएंगे. अभी धीरे धीरे मैमी पोको पैंट्स भी आ रहा है इन मार्केट इन अ वेरी वेल वे, बट पैम्पर्स और हगीज यूजुअली सबसे पहले अपने दिमाग में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट डायपर्स. तो पैम्पर्स मार्केटिंग अच्छा करता है. पैम्पर्स इज अ गुड ब्रांड एंड वो ये भी दावा करते हैं कि बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंसी लेवल है. बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैंने जब भी पैम्पर्स लाइक मॉर्निंग टाइम यूज़ किए हैं तो आई बीन टेलिंग यू कि मॉर्निंग में ऑफन चेंज करती रहती हूँ. तो हैवी होता है बट आई चेंज इट. बट नाइट में मैंने जब भी पैम्पर्स डायपर्स यूज़ किया है वो 100% लीक होता है. तो व्हाट हैपन्स इज ड्यूरिंग द नाइट, जब बेबी ज़्यादा यूरिन पास करता है तो ज़्यादा हैवी हो जाता है. एंड इफ़ द बेबी स्लीपिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, द डायपर लीक्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो ये मैंने बहुत फील किया. एंड द सेकेंड थिंग विच आई हैव फेल्ट इज दैट पैम्पर्स डायपर बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना है, बहुत ही ज़्यादा. तो मे बी बिकॉज बेबी स्किन सेंसिटिव होता है एंड दे वांट अल्ट्रा सॉफ्ट डायपर एंड ऑल, बट सॉफ्टनेस के कारण वो बहुत ज़्यादा जैसे ही उसमें बेबी यूरिन करने लगता है आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वेरी हैवी एंड इट बिकम्स वेरी ऐसे लगता है जैसे बहुत बल्ज्ड आउट है. तो you'll feel कि इट्स नॉट ड्राई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टोर हुआ है. दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू विल गेट. तो वो मुझे हमेशा फील हुआ है वेन एवर आई यूज पैम्पर्स डायपर्स. सो वेन इट कम्स टू लीकेज आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ पैम्पर्स. नॉट इट्स अबाउट हगीज डायपर. हगीज डायपर आई एम बीन यूजिंग जब से ध्रुव को मैंने टेप स्टाइल डायपर बंद किया है, तब से मैं हगीज यूज़ कर रही हूँ. एंड दैट इज समथिंग विच आई श्योरली प्रेफर. और उसकी एब्जॉर्बेंसी की बात करो तो आई एम 100% वेरी 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 हैप्पी with the absorbency level of Huggies. So Huggies is always my favorite. And next is Mammy Poco pants. Mammy Poco pants मैंने अब तक यूज़ नहीं किया था ध्रुव के लिए. आफ्टर ही टर्न्ड 1.5 मैंने सोचा कि ओके इतना ज़्यादा मार्केट में है, लेट मी गिव इट अ ट्राई. क्योंकि मैंने उसके बारे में उतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं मैंने रीड किया था. बट देन व्हेन आई यूज्ड इट आई एम हैप्पी. क्योंकि अगर एब्जॉर्बेंसी की बात हो तो मैमी पोको पैंट्स इज वेरी एब्जॉर्बेंट, हैवी नहीं होता है. जस्ट लाइक हगीज, वो अब तक मुझे हैवी फीलिंग नहीं दिया है ध्रुव पे, एंड अब तक लीक भी नहीं हुआ है. तो नाइट में भी इफ ही स्लीपिंग लेफ्ट साइड और राइट साइड या स्ट्रेट है, जैसे भी सो रहा हो, हगीज एंड मैमी पोको पैंट्स हैव नेवर लीक्ड अनलाइक पैम्पर्स, जो कि ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे इट लीक्स. नेक्स्ट डायपर इज सपल्स डायपर. और सपल्स आपने ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वो ऑफलाइन ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादा ऑनलाइन ही रहता है. इट्स देयर ऑन अमेजोन. तो इस डायपर में भी मैंने कभी भी लीकेज का प्रॉब्लम फेस नहीं किया है. दो मैंने सपल्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एक डायपर चाहिए था, तो इसलिए वेरी नेक्स्ट डिलीवरी में सपल्स पड़ा हुआ था एंड दैट्स हाउ आई बॉट इट. पैम्पर्स और हगीज थोड़ा डिलेड डिलीवरी था, तो आई थॉट ओके लेट मी गो विथ सपल्स. बट मैंने छोटा सा पैकेट ऑर्डर किया था एंड आई ट्राइड इट विद ध्रुव एंड आई लाइक्ड इट.
द नेक्स्ट इज हिमालय डायपर। तो हिमालय ब्रांड वी ऑल नो इट्स वेरी गुड। और जब ध्रुव के सोप और शैम्पू और ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो माई फर्स्ट ओपिनियन एंड माई फर्स्ट सजेशन विल ऑलवेज बी हिमालय। तो वही सोच के मैंने उसके लिए डायपर लिया था एंड आई ब्रॉट इट फ्रॉम द हॉस्पिटल जहाँ से मैंने ध्रुव को डिलीवर किया था, उसी हॉस्पिटल में था। तो उसको एक दिन रेगुलर चेकअप के लिए लेके गए थे, तो हिमालय डायपर्स के पैकेज थे, सो आई थॉट आई गिव इट अ ट्राई। क्योंकि हिमालय है और एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है, तो आई गॉट द बिगेस्ट पैकेट एंड ट्रस्ट मी इट वॉज ऑल अ बिग फ्लॉप फॉर मी, क्योंकि वो लीक किया। ओके, एंड इट वॉज लाइक पैम्पर्स, हिमालय भी लीक किया, बहुत बुरे तरीके से लीक किया एंड इट वॉज वेरी हैवी। सो आई पर्सनली डिडंट लाइक, बट द स्मेल ऑफ डायपर वॉज गुड, द टच एंड फील वॉज गुड, वॉज वेरी सॉफ्ट, सब कुछ था। बट डायपर्स का मेन जॉब इज टू एब्जॉर्ब, और अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो तो ममाज विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट्स व्हाट हिमालय ने एब्जॉर्ब नहीं किया। और इतना बड़ा सा जो पैकेट मेरे लिए लिया था एकदम वेस्ट हुआ। और वी डोंट लेट इट गो वेस्ट। तो फिर मैंने उसको यूज़ किया, लाइक डे टाइम में यूज़ किया, बट आई हैड टू चेंज इट ऑफन। और जब भी मैं चेंज कर रही थी तो इट वॉज लीकिंग एंड इट वॉज लाइक वेरी बैड। लास्ट डायपर इज बम्सी डायपर एंड एज आई टोल्ड यू, बम्सी डायपर सिर्फ टेप इन डायपर में आते हैं फॉर ध्रुव्स एज, बट बम्सी डायपर का एब्जॉर्प्शन लेवल इज कुडोस, इट्स वेरी गुड। तो मैंने ये फील किया कि बम्सी हैव अ गुड एब्जॉर्प्शन लेवल और कभी भी रात में लीक नहीं हुआ है, इवन दो वो टेप इन स्टाइल डायपर है। एंड वील फील कि टेप डायपर्स में लेफ्ट एंड राइट दैट इज साइड लीकेजेस हो सकते हैं, बट बम्सी में कभी अब तक मुझे वो साइड लीकेज का कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है। सो आई लिटरली लाइक्ड इट पर्सनली। So if you are asking me to rank all the diapers in the order of the absorption limit, मेरे लिए ये सारे diapers ऊपर आएंगे except for Pampers and Himalayan diapers which I don't like, but Huggies diaper, Snuffles diaper, Bumsy diaper and Mammy Poco Pants diapers will always be on top. So ये सारे for me it worked out. दैट्स ऑल गाइज। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं अब आप लोग को दिखाऊंगी कि जो चार डायपर्स मेरे पास है उस पर हम लोग करेंगे वाटर टेस्ट एंड वी विल चेक कि वो वाटर टेस्ट को कितने अच्छे से विथस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं। सो आई डोंट नो उसका रिजल्ट क्या आएगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, आप अपना कौन सा डायपर लेना है बेबी के लिए जो भी है आप चूज कर सकते हो, बट वेन एवर यू आर चूजिंग यू मेक श्योर यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। जस्ट बिकॉज मैंने बोला है जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज 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 बी कंफर्टेबल विद वॉट यू आर बाइंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। तो ये डायपर्स टेस्ट करने के लिए मैं लूंगी 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड वी आर गोइंग टू पोर 1 ग्लास ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ दीज डायपर्स। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे एंड देन इस पे पोर करेंगे एंड देन वी विल सी कि वो इसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे डायपर्स ओपन कर रखे हैं और यहाँ पे मैंने ब्लैक इंक वाटर यूज़ किया है ताकि हम लोग को पता चले कि कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर मैंने लिए ये कॉटन पैड जिससे कि हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये ड्राई है कि वेट है। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। ये है पैम्पर्स, ये है हगीज, ये है मैमी पोको पैंट्स एंड ये है स्नैपल्स। सो विल स्टार्ट विथ पैम्पर्स। हम लोग धीरे धीरे डालेंगे पानी इसमें। सारे डायपर्स में ना पूरा लिक्विड डाल चुकी हूँ, पैम्पर्स, हगीज, मैमी पोको पैंट्स और स्नैपल्स में। एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। तो अगर आप पैम्पर्स के डायपर को देखोगे तो उसका मटेरियल टॉप का थोड़ा थोड़ा थिक टाइप का ही है, तो ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि देखने से कि वो वेट है। एंड ये अगर देखेंगे तो इसमें छोटे 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 वो क्रिस क्रॉस टाइप के पैटर्न्स है, तो ये भी थोड़ा ड्राई ही लग रहा है।
मैमी पोको पैंट्स मैंने अभी नोटिस किया कि उसमें बहुत कॉटनिश टाइप का फीलिंग है टॉप से, बट ये भी ड्राई ही लग रहा है ऊपर से। एंड देन फाइनली सप्पल्स भी मैंने देखा तो उसमें भी बाकी टाइप के हैं, लाइक जैसा हगीज़ का था वैसा ही वाला फीलिंग आ रहा है। तो लेट्स सी। सो इन सारों में मुझे ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर लगे एक्सेप्ट फॉर मैमी पोको पैंट्स जो कि थोड़ा कॉटनिश टाइप का लग रहा है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे इस कॉटन पैड को लेके एंड वील चेक वेदर एनीथिंग इज कमिंग आउट और नॉट। तो नो, पैम्पर्स इज डेफिनेटली नॉट showing any kind of wetness, so the child will not feel कि उसने शूशू किया है या it's wet, so the child will be definitely comfortable if you talk in terms of wetness. अब हम चेक करेंगे Huggies. Huggies is showing slight level of wetness, which basically means कि baby को थोड़ा wet feel होगा. See, these are the things which we never test, we never know, but these are the things which the babies will get to know. तो baby को definitely यहाँ पे देखोगे तो Huggies थोड़ा सा wet feel होगा. Next is Mammy Poco Pants. No, तो Mammy Poco Pants में definitely I can't see any black stain, so Mammy Poco Pants में baby को बिल्कुल भी feel नहीं होगा कि it's wet. Next, Staples. यस, स्नैपल्स में भी आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ वेटनेस, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बट वेट लग रहा है, बट नॉट मच. सो इफ़ यू आस्क मी, वेटनेस फील होने के मामले में मैमी पोको पैंट्स इज़ द बेस्ट. ओके, देन कम्स पैम्पर्स, हगीज एंड स्नैपल्स. सो दैट्स अबाउट वेटनेस. That's it guys. So hope you understood कि by seeing the live test कि कैसा फील होता है ये सारे डाइपर्स में. बिकॉज अगर मेरी बात पूछो तो मुझे डेफिनेटली पैम्पर्स लगता है कि साइड से लीक होता है, बट अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो पैम्पर्स ड्राई रहता है अंदर से. तो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉज नॉट नोइंग, बट स्टिल फॉर मी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स सारे टेस्ट करके फाइनली आई कैन से दैट for me I like Mammy Poco Pants more than Pampers, Huggies or anything else. तो आप बताइए आप कौन सा डायपर्स यूज़ करते हो. अगर आप इनमें से किसी डायपर को नहीं ट्राई किया एंड इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, डू ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर यू ऑल्सो. सो until next time, with lots of love, this is Vidya here. Bye.